सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अल्फाज और आप देख रहे हैं आई एम अल्फाज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने फाइनली मुसलमानों के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी है। इस तरीके की उम्मीद मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी से थी। यकीनन सोनिया गांधी उस पर खड़ी उतरी और उन्होंने संभल के मुसलमानों के लिए दोस्तों दो चार बातें सही बोली तो सही। कोई नहीं कह रहा है मुसलमानों के लिए सिर्फ असद साहब के अलावा, तब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। खुलकर नहीं कहा है क्योंकि दोस्तों कांग्रेस भी जो है थोड़ा बहुत मुसलमानों की कातिल ही है, इसलिए उन्होंने खुलकर नहीं कहा है। लेकिन जो भी कहा है शुक्र है कि कहा तो सही है। संभल के मुसलमानों के लिए देखिए उन्होंने क्या कहा है। वीडियो। कुछ लोग आए थे हमसे मिलने जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें दो बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें दो बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के संघर्ष में अपने अधिकारों की देख लिया दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और वीडियो। तो दोस्तों, मेरा इस पर सवाल है कांग्रेस पार्टी से, आप खुलकर क्यों नहीं कह रहे? आप खुलकर बताइए ना कि क्या हो रहा है। अब बता क्यों ले रहे हैं कि भाई साहब बस आपने कह दिया कि मेरा वो उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। अरे भाई, जिन्होंने कातिल कही है उन पुलिस वालों को जिन्होंने गोली मारी, उनके खिलाफ दोस्तों कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान दोस्तों खामोश बैठा है, मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ता। मुसलमानों को गोलियां मारी जा रही है लेकिन मुसलमान फर्क नहीं पड़ रहा। मुसलमानों को चाहिए भाई साहब नली नहारी बिरयानी तहारी खाएंगे बस सो जाएंगे। जिस दिन उनके घर के बच्चे गोली लगेंगे ना, जब पता चलेगा। दोस्तों, मेरी उम्मीद है, अल्लाह से मेरी दुआ है कि मुसलमानों को किसी भी तरीके कोई गोली ना लगे, क्योंकि दोस्तों मुसलमानों को भाईचारे की तरफ ही रहना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल सही कहा है इन वकील साहब या जज साहब ने। आप पहले ये वीडियो देखिए। मुसलमान समाज को एक और बात पे ध्यान देने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है मुसलमान समाज से, पूरे देश से, आप लोगों को रिएक्शन नहीं करनी। सामने जो बदमाशी करने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त ऐसे जगह बैठे हैं जहां वो बहाना बना के 5 बच्चों की बजाय 5000 बच्चों को भी मारने में गुरेज नहीं करेंगे। और हम 5000 माताओं की कोख को, 5000 घरों के चिराग को बुझने नहीं देना चाहते। हमें सब पता है और उसका इलाज उसी तरह करेंगे जैसे किसान आंदोलन ने किया था। अभी किसान आंदोलन अधूरा है, 800 किसानों की शहादत का अभी हिसाब किताब अधूरा है। उसी तरह से मुस्लिम समाज के लोगों को भी, जिनको कहते पत्थर चलाओ, अरे पागल है क्या समाज के पत्थर चलाता है? कौन है इनको पत्थर चलाने पे मजबूर कर रहा है? आप सीसीटीवी कैमरे में ये तो देख रहे हो कि मुसलमान समाज पत्थर फेंक रहा है। आप सीसीटीवी कैमरे में और मोबाइल नंबर उस जज का चेक करो जिसने फैसला दिया है। 6 महीने में उसने किस किससे बात की है, कौन कौन उससे मिलने आया है, किसके दबाव में उसको काम कर रहा है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। ऐसे जजों को हमें पकड़ना होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होती है जब जज कानून के हिसाब से काम ना करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होती है जब देश के असली मुद्दों को तारीख पे तारीख देकर लटकाया जाए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये नहीं है कि हम सही बात करें और कोई जज डरा के इस देश की आवाज बंद कर दे। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश क्यों गूंगा? देख लिया दोस्तों, यही तो मैं कह रहा था कि मुसलमानों को पीछे हट जाना चाहिए। कुछ जगह पर से आप पीछे हट जाइए, क्योंकि दोस्तों कुछ शेर जो है ना, शिकार करने के लिए पहले 4 कदम आगे लेगा ना तो शिकार भाग जाएगा। पीछे हटने में हमारी इस वक्त भलाई नजर आ रही है। हमें जानों का ज्यादा सोच रहा है, बाद में हमें सोचना है कि भाई साहब हमें क्या करना है। तीसरी वीडियो देखिए कि एक अंधभक्त
किस तरीके से मस्जिद में घुस गया और दोस्तों अजान को रोकने लगा, और जब उन्होंने रोकने से मना कर दिया तो किस तरीके मुअज्जिन से बदतमीजी करा है। दोस्तों ये अंधभक्त जो है उसी इलाके का है। पहले आप ये वीडियो देखिए। नंदुरबार जिले में प्रकाश गांव में जब अजान का वक्त हुआ तो मुअज्जिन अजान देने लगे। उसी दौरान एक नफरती चिंटू मस्जिद के अंदर आकर वहां के लोगों को धमकाने लगा और मस्जिद का माइक बंद करने के लिए कहा। और यही नहीं, जब उसने देखा कि माइक बंद नहीं हुआ तो खुद अजान देने वाले मुअज्जिन से बदतमीजी करने लगा। इस बारे में नंदुरबार के एसपी श्रवण दत्त ने बॉम्बे लीक्स से बात करते हुए कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है, लेकिन अब तक मस्जिद की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। मस्जिद की ओर से शिकायत किए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जानकारी में यह बात सामने आई है कि ये जो भी शख्स है वो मस्जिद के आसपास का ही है और मस्जिद में इस तरह से घुसकर अजान देने वालों को रोकने और बदतमीजी करने का इसका ये सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। नफरती चिंटू इस इलाके का बताया जा रहा है जो कोई प्रोग्राम कर रहा था। अजान की आवाज़ सुनकर नफरती चिंटू मस्जिद में घुसकर बदतमीजी करने लगा और अजान बंद करने के लिए धक्का मुक्की करने लगा। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स। देख लिया दोस्तों। अब दोस्तों मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आज हम इतने कमजोर हो गए कि अपने भाइयों को शहीद होते हुआ देखकर हम खुद खामोश बैठ गए हैं? दोस्तों हमें भी आवाज उठानी चाहिए, हर किसी मुसलमान को बोलना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। सुन्नी शिया मत कीजिए, एक हो जाइए, खुदा के लिए एक हो जाइए। दोस्तों कुरान में अल्लाह भी कहता है फिरकों में ना बैठो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। दोस्तों लेकिन आज हम अल्लाह की रस्सी को छोड़कर आले यहूद की जो रस्सी है जिसमें वो फिरका करते हैं उस रस्सी को हमने थाम लिया है। दोस्तों हम सबको इस तरीके की रस्सियों को छोड़कर एक अल्लाह की रस्सी को थाम कर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।